गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं लीला सर फिर से आपकी बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। भाई जैसे आपको पता है कि हमने आपसे कहा था कि जब बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है आपकी हेडिंग क्या चल रही थी, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर, पादप कोशिका की संरचना। उस कोशिका की संरचना में हम आपको क्या बता चुके थे, कोशिका भित्ति बता चुके थे और कोशिका भित्ति के साथ साथ जीव द्रव्य भी बता चुके थे, ठीक है। अब एक संरचना आज आप पढ़ोगे, केंद्रक की संरचना। केंद्रक की संरचना देखो, ये सभी जो संरचना है ये सभी कोशिका के अंदर पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रही, कोशिका के अंदर। होता क्या है केंद्रक, कोशिका के मध्य में, जैसे आपको हमने संरचना बनाई थी, ऐसी एक संरचना बना के हमने समझाया था आपको। आप लोगों ने डायग्राम भी अच्छा बनाया है कॉपी में। यहाँ बीच में एक गोल संरचना पाई जाती है, उस गोल संरचना को कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस, ठीक है। तो आप वही पढ़ोगे, केंद्रक और न्यूक्लियस। अब देखो इसको थोड़ा डिटेल से देखो। जो केंद्रक होता है, केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य में, मतलब बीच में। ये गोल संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, गोल संरचना। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के मध्य में। अब केंद्रक की बात आती है, कोई भी कोशिका हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, तो वहां पर ये गोल संरचना के रूप में कोशिका के बीच में, मध्य में पाया जाता है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ये रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करने के बाद क्या किया कि अब इस केंद्रक की संरचना को थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो केंद्रक के होते हैं 4 भाग। कितने भाग होते हैं केंद्रक के, 4 भाग होते हैं। थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना दें। केंद्रक के होते हैं 4 भाग। बाहर की ओर पाई जाती है कोशिका, केंद्रक कला। क्या पाया जाता है, केंद्रक कला। बाहर की ओर क्या पाई जाती है, केंद्रक कला। ये जो केंद्रक कला होती है, ये जो केंद्रक कला होती है, बाहर की ओर क्या पाया जाता है, केंद्रक कला। ये केंद्रक कला जो होती है ये प्रोटीन और वसा की बनी होती है। प्रोटीन और वसा, फैट। केंद्रक के बाहर की ओर जो लेयर होती है वो काय की बनी होती है, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा होता है, इस द्रव को कहते हैं केंद्रक द्रव। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव, ठीक। अब केंद्रक द्रव में अनेक प्रकार के धागे नुमा संरचना पाई जाती है और एक गोल संरचना भी पाई जाती है। जो गोल संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या पाया जाता है, केंद्रिका। कहाँ पाई जाती है, केंद्रक के अंदर जो गोल संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रिका। जो केंद्रिका होती है इसकी खोज फॉन्टेना ने की थी। एक फॉन्टेना वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। अब देखो ये फॉन्टेना की कहानी ये है कि किसी बुक में ये कहते हैं कि जो केंद्रिका होती है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, लेकिन नहीं, इसकी खोज किसने की थी, फॉन्टेना ने की थी। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये केंद्रिका जो होती है ये गोल संरचना होती है जो केंद्रक के मध्य में होती है। इसकी खोज फॉन्टेना ने की थी और इसका जो मेन फंक्शन होता है, मेन कार्य जो होता है, ये नोट कर लो और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये राइबोसोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई, राइबोसोम का।
अभी अगला कोशिकांग है, हम उसमें आपको ये राइबोसोम और डिटेल से पढ़ाते हैं क्या है। ठीक है, तो किसका निर्माण करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। क्लियर हुई बात कि केंद्रिका केंद्रक के मध्य में एक कोश संरचना पाई जाती है। क्लियर? और जिसकी खोज फॉन्टेना ने की थी। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण। क्लियर हुई बात? अब इसको और आगे बढ़ाते हैं केंद्रक को, तो केंद्रक में अनेक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं क्रोमेटिन धागे। क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे। क्या कहते हैं भाई? क्रोमेटिन धागे। केंद्रक के मध्य में अनेक, या केंद्रक द्रव में कह दो कि केंद्रक द्रव में अनेक धागे नुमा जो संरचना फैली रहती है, उसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन धागे। अब भाई कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर ये गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है, डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं। तो आपको हम डीएनए आरएनए तो आगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन गुणसूत्र आपको यही क्लियर करेंगे। ठीक है, तो जो क्रोमेटिन धागे होते हैं, अब ये नोट करना, हम ये साफ कर रहे हैं। जो क्रोमेटिन धागे होते हैं ये बने होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के, अर्थात ये है क्रोमेटिन धागे। क्या है ये? क्रोमेटिन धागे। ये काय के बने हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन अर्थात ये बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन के ये बने होते हैं। क्या बने होते हैं? क्रोमेटिन धागे। अब क्या किया, कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें रंगने के आधार पर, अर्थात अभिरंजन करने के आधार पर क्रोमेटिन धागों को दो कैटेगरी में बांट दिया। एक था यूक्रोमेटिन और दूसरा था हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन ये दो प्रकार के क्या थे कि क्रोमेटिन धागों को अभिरंजन करने के आधार पर क्या किया, वैज्ञानिकों ने इन्हें दो कैटेगरी में बांट दिया, यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। अब देखना, यहाँ नोट करते चलो कि भाई ये इसी के भाग हैं, तो ये भी डीएनए और प्रोटीन के बने होंगे। क्लियर है ना बात कि भाई ये डीएनए के ही भाग हैं, तो ये भी वही बने होंगे। ठीक, तो जो हल्के रंग लेते हैं या जो कम रंग लेते हैं वो कहलाते हैं यूक्रोमेटिन, और जो गहरा रंग लेते हैं वो कहलाते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। क्लियर? तो जो यूक्रोमेटिन धागे जब इकट्ठे हो जाएंगे, संघनित हो जाएंगे, तो एक संरचना बनाएंगे जिसे कहते हैं सोलिनॉइड। क्या होते हैं? एकत्रित होके या संघनित होकर एक जो संरचना बनाते हैं वो कहलाती है सोलिनॉइड। क्लियर हुई बात कि भाई जो यूक्रोमेटिन ये कहाँ पाया जा रहा है? केंद्रक के अंदर। भाई केंद्रक द्रव में जो धागे पाए जा रहे हैं उन्हीं को क्या बोलोगे? क्रोमेटिन धागे। और यूक्रोमेटिन भी उसी के भाग है। क्लियर? तो यूक्रोमेटिन धागे जब एकत्रित होके क्या बना रहे हैं? सोलिनॉइड। सोलिनॉइड एकत्रित होके बनाएंगे सुपर सोलिनॉइड। सुपर सोलिनॉइड। अब ये सुपर सोलिनॉइड बनने के बाद फिर और एकत्रित होंगे और संघनित होंगे। क्या होंगे? संघनित होंगे। संघनित होने के बाद जो संरचना बनती है उसे कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम। समझ में आई बात कि गुणसूत्र काय के बने होंगे? भाई उसी के बने होंगे। तो ये भी बने होते हैं डीएनए और प्रोटीन के। प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या एक निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर हुई बात कि भाई यूक्रोमेटिन एकत्रित हुए सोलिनॉइड बनाते हैं, सोलिनॉइड मिलके सुपर सोलिनॉइड मिलके गुणसूत्र बनाते हैं। तो गुणसूत्र काय के बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर हुई बात? तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।